उस रात जंगल में तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ऐसे में उस भयानक तूफान में वर्धा शेर अपनी गर्भवती पत्नी रीना शेरनी को एक बैलगाड़ी में रखकर उस जंगल में आया। घबराओ मत रीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम हिम्मत मत हारना रीना। तभी वर्धा को अपने सामने जंगल में एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। वर्धा अपनी पत्नी को लेकर उस मंदिर की ओर गया। उस मंदिर की देखरेख एक पुजारी भालू किया करता था। वर्धा ने जाकर पुजारी भालू का दरवाजा खटखटाया। पुजारी जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए पुजारी जी। पुजारी भालू दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या हुआ भाई, कौन हो तुम और इतनी तूफानी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पुजारी जी मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, उसे कभी भी बच्चा हो सकता है। जब पुजारी भालू ने रीना की हालत देखी तो रीना की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वर्धा तुम जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। भालू ने वर्धा और उसकी गर्भवती पत्नी को अपने घर के अंदर बुला लिया। भालू मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ एक वैद्य भी था। पुजारी भालू ने रीना को कुछ जड़ी बूटियां दी जिससे रीना का दर्द कम हो गया और कुछ देर बाद रीना शेरनी ने एक नन्ही शेरनी को जन्म दिया। बधाई हो वर्धा, तुम्हें एक बेटी हुई है। वर्धा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, पर आज पुजारी जी का घर ना मिलता तो न जाने क्या होता। पुजारी जी मैं मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करके आता हूँ, तुम रीना के पास ही रहना। रघु मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने गया। तभी रघु ने वहां कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर पर काली चादर ओढ़े एक बाघ मंदिर के खजाने को एक संदूक में भर रहा था। मंदिर के खजाने को संदूक में भरकर वो वहां से ऐसे ही जाने लगा। तभी वर्धा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ लालची बाघ, ये तुम इस मंदिर का खजाना लेकर कहाँ जा रहे हो? ये खजाना यहाँ के गरीब जानवरों का है, तुम यूँ इस तरह इस खजाने को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये सुनकर उस बाघ ने तेजी से जाकर वर्धा पर हमला किया और वर्धा को घायल करके वो वहां से खजाने का संदूक लेकर भाग निकला। वर्धा जख्मी हालत में पुजारी भालू के पास आया और उसने मंदिर के खजाने की चोरी के बारे में उसे बताया। वो पाशा बाघ इतना लालची और कमजोर निकलेगा, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। अपनी लालच के आगे वो इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर के खजाने को भी नहीं छोड़ा। उसका फैसला कल पंचायत में होगा। अगले दिन पुजारी भालू ने जंगल में पंचायत बिठाई और जंगल के सभी जानवरों को उसने इकट्ठा किया। एक तरफ पंचायत में पाशा बाघ और दूसरी तरफ वर्धा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खड़ा था। तब एक घोड़े ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, भाइयों इस रघु नाम की शेर का आरोप है कि इसने पाशा बाघ को कल रात मंदिर का खजाना चुराते हुए देखा है। हाँ, इस पापी पाशा ने मंदिर का खजाना चोरी किया है। इसे मंदिर का खजाना चुराते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। झूठ भाइयों, वर्धा झूठ कह रहा है। मंदिर का खजाना मैंने नहीं बल्कि इसने चुराया है। मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ। आप सब तो मुझे बरसों से जानते हो, लेकिन ये वर्धा ये तो कल ही इस जंगल में आया है। खजाने की चोरी इसने की है। वर्धा क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि चोरी तुमने नहीं की? हाँ, मंदिर के पुजारी भालू वो सब जानते हैं। कल रात मैं उन्हीं के साथ था। कल रात जब मैंने इस पासा को मंदिर का सोना चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, तब ये मुझ पर हमला करके वहाँ से भाग निकला था और मैंने ये सारी बातें पुजारी भालू को बताई थी। अच्छी बात है, इस बात का फैसला अब पुजारी भालू ही करेगा। पुजारी भालू, क्या रघु जो कह रहा है क्या वो सच है? क्या कल रात रघु अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास इलाज के लिए लेकर आया था? घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू कुछ देर शांत रहा। घोड़ा की बात सुनकर पुजारी भालू अपनी गर्दन नीचे झुकाए कुछ देर शांत रहा। तब उसने अपनी गर्दन उठाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। मैंने इसे जंगल में पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर वर्धा हैरान हो गया। पुजारी जी ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए पुजारी जी। देखा भाइयों, मैंने तो पहले ही कहा था, ये रघु कल ही इस जंगल में आया है और ये यहाँ मंदिर का खजाना लूटने के मकसद से आया था। खजाना इसी के पास है और इसने वो सारा खजाना कहीं छिपा दिया है। पुजारी जी के बयान से इसकी गद्दारी साबित होती है। दरअसल कांचा ने अपने सिपाहियों को पहले ही भेजकर पुजारी भालू को पंचायत में अपना मुंह ना खोलने की कीमत दी और साथ ही उसके सिपाहियों ने पुजारी को धमकी दी। सुनो पुजारी, अगर तुमने पंचायत में अपना मुंह खोला तो याद रखना पाशा तुझे ऐसी मौत देगा कि तेरी सारी पुश्तें भी तेरी मौत का नजारा याद रखेंगी। जंगल की पंचायत में बेकसूर वर्धा दोषी साबित हुआ और पंचायत ने उसे मौत की सजा सुनाई।
नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। वर्धा बेकसूर है, उसने चोरी नहीं की, वो बेकसूर है। और वर्धा को वहीं पर सबके सामने एक नुकीले भाले पर लटका दिया गया। वर्धा की मौत देखकर सभी जानवर वहां से चले गए, लेकिन भाले पर लटके वर्धा की सांसें अभी भी चल रही थी। वर्धा ने अपनी पत्नी से कहा, रीना, मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन तुम तो जानती हो मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेकसूर मारा गया हूँ। तुम मेरी बेगुनाही इस जंगल में एक दिन जरूर साबित करना। मेरे माथे पर लगा ये कलंक अब तुम्हें मिटाना है और तुम्हें असल गुनहगार को सजा दिलानी है। इतना कहकर वर्धा ने अपना दम तोड़ दिया। वर्धा के चले जाने से रीना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और वो अपनी बेटी को लेकर उसने वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी बेटी को लेकर वो उस जंगल से दूर एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगी और जैसे तैसे रीना अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। उधर पाशा मंदिर का खजाना पाकर धनवान हो गया और उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। बेचारे मासूम जानवरों को इस बात की भनक भी नहीं लगी। तब एक दिन पाशा ने अपने सिपाही से कहा, सिपाही, वर्धा की पत्नी रीना शेरनी वो कई दिनों से इस जंगल में दिखाई नहीं दे रही, आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई? हाँ महाराज, वो रीना शेरनी अपने पति के मरने के बाद पागल सी हो गई थी। वो अपनी बेटी को लेकर इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चली गई है। चलो सही हुआ, वरना खामखा मेरे हाथ उन दोनों के खून से भी रंग जाते। उधर रीना शेरनी बदले की आग में जल रही थी। उसे जल्द अपनी बेटी को बड़ा करना था और अपने पति के माथे पर लगा गद्दारी का वो कलंक मिटाना था और साथ ही मंदिर के खजाने की चोरी के असल गुनहगार को सजाए मौत दिलानी थी। बदले की वो आग रीना से सहन न हुई और वो अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक के पास गई और उसने तांत्रिक को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई। तब तांत्रिक ने रीना की बेटी पर एक जादू किया और अपने जादू से रीना की बेटी को विशाल कर दिया और साथ ही तांत्रिक ने विशाल शेरनी को एक जादुई मणि दी। जाओ बेटी, इस मणि के साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो, ये मणि हमेशा तुम्हारा साथ देगी। और तब रीना शेरनी ने अपनी बेटी को उसका बरसों पुराना वो बदला याद दिलाया और उसे उसका मकसद भी बताया और अपने पिता का बदला लेने रीना शेरनी की बेटी विशाल शेरनी मणि को लेकर अपने जंगल लौटी और वहां आकर उसने मणि की शक्तियों से वहां कुछ ज़ॉम्बी जानवरों को प्रकट किया। वो ज़ॉम्बी जानवर ऐसे थे, वो सिर्फ पाशा के सिपाहियों को ही अपना दुश्मन मानते थे। उन्होंने जंगल में आकर आतंक मचा दिया और एक एक करके पाशा के सिपाहियों को मारने लगे। वो ज़ॉम्बी बने जानवर पाशा के जिस सिपाही को मारते, वो सिपाही मरने के बाद तुरंत खड़ा होकर ज़ॉम्बी बन जाता और फिर अपने ही सिपाही को मारने लगता। जब पाशा को इसकी खबर मिली तो पाशा परेशान हो गया। आखिर ये सब मेरे जंगल में क्या हो रहा है? ये ऐसे खतरनाक जानवर मेरे जंगल में कहां से आए? पता नहीं महाराज, लेकिन जल्दी कुछ कीजिए। हमारे सारे सिपाही ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो इसी ओर आ रहे हैं। ये सुनकर पाशा के पसीने छूट गए। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी सामने से विशाल शेरनी ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। तब विशाल शेरनी ने पाशा पर हमला किया और वहीं उसे मौत की नींद सुला दिया। जंगल के मासूम जानवर ज़ॉम्बी बने जानवरों को देखकर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी विशाल शेरनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपने सामने लंबी सीढ़ियां प्रकट की। सभी जानवर उन लंबी सीढ़ियों के सहारे विशाल शेरनी के ऊपर चढ़ गए। जहाँ उस विशाल शेरनी के ऊपर एक विशाल जंगल बसता था, वहाँ आकर सभी जानवरों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया और इस तरह आज रीना की बेटी विशाल सफेद शेरनी ने वर्षों बाद अपने पिता की हत्या का बदला पूरा किया और अपने जंगल के मासूम जानवरों को ज़ॉम्बीज़ के कहर से बचा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार कुछ रंगीन पंखों वाले बाघ अचानक से अपनी आसमानी दुनिया से नीचे जमीन पर उतरते हैं और वहां आकर वे सभी बाघ पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद रघु की पत्नी सीमा शेरनी अपने बेटे वीर को लेकर वहां आती है और नदी पर आकर अपने बेटे के साथ पानी पीने लगती है। तभी उन पत्थरों के पीछे छिपे वो सभी रंगीन बाघ बाहर आकर सीमा और वीर पर हमला करते हैं। सीमा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो रघु से जाकर कह दो, उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर वो अपनी वो जादुई मणियां मेरे हवाले कर दे। बरसों पहले बदले की जो आग मेरे सीने में जल रही है, मैं यहाँ उससे अपना बदला लेने आया हूँ।
ये कहकर रंगीन बाग रघु के बेटे वीर को अपने साथ अपनी आसमानी दुनिया में ले जाते हैं। उधर सीमा शेरनी रोती बिलखती हुई रघु के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। क्या सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हुआ? लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो रंगीन बाग किस बदले की बात कर रहे थे? आखिर रघु के दुश्मन ये रंगीन बाग कौन थे, जिनके बारे में रघु को भी नहीं पता था, और वो रंगीन बाग रघु से किस बदले की बात कर रहा था? दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले रघु के पिता राजवीर अपनी पत्नी, बेटे और एक विशाल सेना के साथ गोरखपुर जंगल पर राज करते थे। राजवीर के पास कुछ जादुई मणियां थीं, जिनके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शामिल थी। राजवीर अपनी उन मणियों से ताकत इकट्ठा करते थे और उनकी ताकत से जंगल के जानवरों की रक्षा करते थे। वहीं उनके जंगल से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में कांचा नाम का एक लालची और जालिम बाघ जानवरों की मंडी लगाता था और जंगल के गरीब मासूम जानवरों को मामूली से सिक्के पैसों के लिए उन्हें बेच दिया करता था। कांचा का एक बेटा था जिसका नाम शेरा था। कांचा हर रोज अपने बेटे को अपनी मंडी लेकर आता और उसे अपने इस अवैध कारोबार की ट्रेनिंग देता। बेटा, ध्यान से देखो, मुझसे पहले मेरे पिताजी इस कारोबार को संभालते थे। उनके जाने के बाद इस कारोबार को मैंने संभाला। अब मेरे बाद तुम्हें इस कारोबार को आगे तक लेकर जाना है। छोटा बड़ा कमजोर लाचार कैसा भी जानवर हो, हर किसी की इस बाजार में एक कीमत है। जितने ज्यादा जानवर उतना ज्यादा पैसा। एक बार कुछ बाघ मानव कांचा से कुछ जानवर खरीदकर अपने जंगल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन जानवरों में से एक गाय गाड़ी से नीचे गिर जाती है। गाय मुश्किल से जैसे तैसे खड़ी होकर भागती हुई रघु के जंगल आती है और वहां आकर रघु को अपनी सारी कहानी बताती है। महाराज, पास के जंगल में हम मासूम जानवरों पर बहुत जुल्म हो रहा है। कांचा नाम का एक जालिम बाघ वहाँ सालों से जानवरों की मंडी लगाता है और चंद सिक्कों के लिए हम जानवरों को गुलामी करने के लिए बेच देता है। हमारी मदद कीजिए महाराज, हमारे बच्चे और परिवार उस जालिम की कैद में हैं। गाय की बात सुनकर रघु हैरान हो जाता है। अरे गाय, ये तुम क्या कह रही हो? इतने सालों से ये अवैध कारोबार चल रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं है। गाय, तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ वो अत्याचारी इस कारोबार को कर रहा है। तब गाय रघु को लेकर दूसरे जंगल उस जगह लेकर आती है जहाँ कांचा अपने सिपाहियों के साथ जानवरों की मंडी चला रहा था। राजवीर कांचा के पास गया। देखो, तुम जो कोई भी हो, इन गरीब और मासूम जानवरों को जबरदस्ती नीलाम करना अवैध है और ये जंगल के कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम इस अवैध काम को इसी समय बंद करो और इन मासूम जानवरों को इसी समय आजाद करो। हो, ये मेरा जंगल है और तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे सिपाही तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने यहाँ इसके सामने अपनी जादुई मणि की ताकत का प्रदर्शन किया तो इन्हें मणि के बारे में पता चल जाएगा। ये सोचकर राजवीर चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाता है। कांचा उस गाय को वापस से बंदी बना लेता है। आधी रात जब कांचा के सारे सिपाही सो रहे थे, तब राजवीर दबे पांव वहां आकर अपनी जादुई मणि की शक्तियों से सभी कैदी जानवरों को आजाद कर देता है और उन सभी को अपने साथ वहां से निकाल लेता है। लेकिन उस रात उसे ऐसा करते कांचा का एक सिपाही देख लेता है। सुबह जब कांचा देखता है कि उसके सारे जानवर कैद से फरार हो गए हैं, कांचा गुस्से से पागल हो जाता है। आखिर किसने ऐसा किया? कौन ऐसा कर सकता है? जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब कांचा का सिपाही उसने रात में जो कुछ देखा वो सब कांचा को बताता है। क्या सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो राजवीर कोई साधारण शेर नहीं है। हमें उसकी मणियों के बारे में पता न चले, इसलिए वो कल मेरे सामने मेरी धमकी सुनकर चुपचाप वहाँ से लौट गया था। वो राजवीर मेरे कैदियों को यहाँ से भगा कर ले गया है। पहले मैं अब उससे उसकी वो सारी जादुई मणियां हासिल करूंगा, उसके बाद मैं उन जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों को लेकर राजवीर के जंगल पहुँचता है और वहाँ जाकर उन पर हमला कर देता है। जब राजवीर को ये पता लगता है, तब राजवीर अपनी मणि की शक्तियों से कांचा और उसके सारे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है।
एक सिपाही कांचा की लाश को लेकर उसके बेटे शेरा के पास गया। शेरा अपने पिता की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त रोने का नहीं है। जिसने तुम्हारे पिता का ये हाल किया तुम्हें उससे उसका हिसाब लेना है। कितनी ही पीढ़ियां क्यों न बीत जाएं, तुम्हें इस बदले की आग को अपने अंदर जलाए रखना है। उस राजवीर ने अपनी मणि की ताकत के घमंड में चूर होकर मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। तुम्हें उससे उस मणि को हासिल करना है और मेरी मौत का बदला उससे जरूर लेना है। इतना कहकर कांचा वहीं मर जाता है। तो इस तरह उस दिन से कांचा के बेटे शेरा ने राजवीर को अपना दुश्मन मान लिया था। शेरा बदले की आग में दिन रात जलता रहा और बड़ा होकर उसने अपनी एक सेना तैयार की। लेकिन इसी बीच उसे एक दिन खबर मिली कि उसका दुश्मन राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी दौरान राजवीर का बेटा रघु भी अब जवान हो गया था। अपने पिता के जाने के बाद रघु ने उन जादुई मणियों के साथ अपने जंगल को संभाला। वहाँ जंगल में रघु इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी एक दिन एक बूढ़ी गाय रघु के पास आती है। बेटा, मुझे अभी अभी पता चला कुछ रंगीन लुटेरे बाग तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गए हैं। तुम्हारे बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के दुश्मन का बेटा शेरा है। वो यहाँ तुमसे अपने पिता की मौत का बदला पूरा करने आया है। रघु बेटा, तुम्हारे पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं अगर आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ तो तुम्हारे पिता राजवीर की वजह से हूँ। उस अत्याचारी कांचा ने अपने बेटे को भी वही परवरिश दी है। तुम उस जुल्मी को खत्म करके अपने बेटे को वापस ले आओ। गाय के मुंह से सारी कहानी सुनकर रघु उन मणियों की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन मणि की शक्तियों से एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तब विशाल रघु शेरा के जंगल जाकर उन सभी लुटेरे बागों पर हमला करके उन्हें अपनी आग से जला डालता है और अपने बेटे वीर को आजाद करा लेता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों जल्दी चलो, सूरज बस डूबने ही वाला है। रात होने से पहले हमें प्रतापगढ़ जंगल को पार करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शिवा स्कूल से अपने घर वापस आता है और अपनी माँ बाला शेरनी से कहता है, माँ कल से गर्मियों की स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। मेरा इस बार अपने गांव प्रतापगढ़ जंगल जाने का बहुत मन है। ठीक है बेटा, जाओ मगर ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। शिवा अगले ही दिन अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने गांव जाता है। प्रतापगढ़ जंगल जाकर शिवा सबसे पहले अपने दोस्त बगीरा चीता से मिलता है। बगीरा शिवा का बहुत अच्छा दोस्त था। अरे शिवा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ बगीरा, आज से स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं अपनी इन छुट्टियों को अपने गाँव प्रतापगढ़ जंगल में रहकर बिताऊं। हाँ शिवा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। और बताओ बगीरा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? क्या बताऊं शिवा, प्रतापगढ़ जंगल के जानवर इन दिनों बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पास के जंगल से राठौर नाम का एक बाघ कुछ दिनों पहले हमारे जंगल में आया है और यहाँ आते ही उसने प्रतापगढ़ के जानवरों की नाक में दम कर दिया है। वो यहाँ अपनी ताकत और सिपाहियों के दम पर प्रतापगढ़ के जानवरों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन रहा है। लेकिन बगीरा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे किसी ने बताया है कि प्रतापगढ़ की जमीन में कोई बहुत पुराना खजाना दबा है, जिसे तलाश करता हुआ वो यहाँ आया है। ये कहकर बगीरा और शिवा जब थोड़ा आगे की ओर चले तभी उन्होंने देखा राठौर के कुछ सिपाही बगीरा के पिता राजवीर चीता पर जुल्म कर रहे हैं और वो जबरदस्ती बगीरा के पिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा ये देख राठौर के सिपाहियों का पीछा करता है। पिताजी, छोड़ दो मेरे पिताजी को। तुम मेरे पिता को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें। राठौर के सिपाही राजवीर चीता को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बगीरा अपने पिता के लिए बहुत परेशान हो जाता है। शिवा बगीरा के पास आता है। बगीरा, ये सिपाही कौन थे और वो तुम्हारे पिता को क्यों लेकर गए हैं? शिवा, ये राठौर के सिपाही थे। राठौर पिताजी से उनकी जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन पिताजी जमीन को बेचना नहीं चाहते, इसलिए उसके सिपाही जबरदस्ती मेरे पिता को उठाकर ले गए।
बगीरा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पिता को जल्द राठौर की कैद से आजाद करा लेंगे। उधर राठौर के सिपाही राजवीर चीता को लाकर कैद कर देते हैं। राजवीर, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप अपने इन जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। राठौर, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपनी जमीन कभी नहीं दूंगा। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें यहीं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ऐसा कहकर राठौर अपनी गुफा में जाता है और बक्से से एक नक्शा बाहर निकालता है जो बीच में से आधा फटा हुआ था। पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा वो सपना जरूर पूरा करूंगा। रात होते ही राठौर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वहां से निकलता है। राठौर के जाते ही बगीरा और शिवा राठौर के ठिकाने पर पहुंचते हैं। शिवा राठौर के सिपाहियों से बचकर राठौर की गुफा में जाकर देखता है, लेकिन वहां बगीरा के पिता नहीं थे। बगीरा, लगता है राठौर ने तुम्हारे पिता को कहीं और कैद कर रखा है। तभी शिवा को पास में वही नक्शे का वो टुकड़ा मिलता है और शिवा उस नक्शे को देखता है। शिवा, ये क्या है? बगीरा, ये तो कोई नक्शा लगता है, हो सकता है इस नक्शे का तुम्हारे पिता के साथ कोई संबंध हो। लेकिन तभी इतने में राठौर का एक सिपाही वहां आकर शिवा और बगीरा को देख लेता है। शिवा उस पर हमला करके उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन वो सिपाही शोर मचाकर बाकी सिपाहियों को भी बुला लेता है। ये देख शिवा और बगीरा उस नक्शे को लेकर वहां से भागते हैं। राठौर के सिपाही बगीरा और शिवा का पीछा करते हैं। शिवा और बगीरा भागते हुए प्रतापगढ़ जंगल के अंदर चले जाते हैं। राठौर के सिपाही प्रतापगढ़ जंगल की सीमा के बाहर आकर रुक जाते हैं। रुक जाओ सिपाहियों, यहाँ से प्रतापगढ़ जंगल की सीमा शुरू होती है। शाम होने वाली है, इस समय हमारा जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो घुसपैठिया शेर उस नक्शे को ले गया है, नक्शा भी मिल जाएगा। वो घुसपैठिया नहीं जानता कि इस जंगल में उसे क्या खतरा है। हम सुबह होने तक यहीं उन दोनों का इंतजार करेंगे और सुबह होते ही जंगल के अंदर जाकर हम उनसे वो नक्शा छीन लेंगे। उधर शिवा और बगीरा भागते हुए एक जगह आकर रुक जाते हैं। बगीरा, रात बहुत हो गई है, हमें आज रात यहीं रुकना होगा, सुबह होते ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे। शिवा बगीरा से ये सब कह रहा था कि तभी जंगल में अचानक से तेज हवाएं शुरू हो जाती हैं। जंगल के पेड़ हिलने लगते हैं और एक तेज तूफान शुरू हो जाता है। तभी बगीरा और शिवा को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, मानो कोई बहुत तेज रफ्तार से उनकी ओर आगे बढ़ रहा हो। जब बगीरा और शिवा अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक विशाल शेर नजर आता है। सालों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था, आखिर वो मुझे मिल गया। कौन हो तुम और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? नक्शा, तुम्हारे पास जो नक्शा है वो चाहिए मुझे। मैं बरसों से इस आधे नक्शे का इंतजार कर रहा था। तब ऐसा कहकर विशाल शेर अपने पास से आधा नक्शा निकालता है और शिवा से उस आधे नक्शे को लेकर उन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाता है। आखिर मुझे मिल गया जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अब मेरी तमन्ना पूरी होगी। शिवा, अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? शिवा, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, मैं सब जानता हूँ। सालिम राठौर ने बगीरा के पिता को कैद कर लिया है। अगर तुम मेरा बताया हुआ काम पूरा करोगे तो बगीरा के पिता भी आजाद हो जाएंगे, और अगर तुम यहाँ से चले गए तो बगीरा के पिता कभी आजाद नहीं हो पाएंगे और प्रतापगढ़ जंगल के ऊपर से जुल्म और अत्याचार कभी खत्म नहीं होंगे। मैं यहाँ के लोगों को उनकी अमानत लौटाना चाहता हूँ, उन्हें उनका हक दिलाना चाहता हूँ। कैसा हक? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। हाँ, मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले बगीरा के पिता को छुड़ाने में हमारी मदद करनी होगी। शिवा, अगर तुम मेरा बताया हुआ काम करोगे तो बगीरा के पिता खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे। लेकिन कैसे? शिवा, अगर तुमने इस नक्शे के खजाने को ढूंढ लिया तो प्रतापगढ़ जंगल वासियों को उनकी अमानत मिल जाएगी। सिर्फ बगीरा के पिता ही नहीं, प्रतापगढ़ जंगल के बाकी गरीब मासूम जानवर भी राठौर के अत्याचारों से आजाद हो जाएंगे। प्रतापगढ़ जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन विशाल शेर, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और तुम इस विशाल जंगल में क्या कर रहे हो। शिवा, मैं भानु प्रताप सिंह की आत्मा हूँ। मैं प्रतापगढ़ जंगल का सेनापति था। अगर तुम प्रतापगढ़ के सेनापति हो तो फिर तुम आत्मा कैसे बन गए? क्योंकि शिवा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। कैसी प्रतिज्ञा? नीलमणि और प्रतापगढ़ के खजाने की रक्षा की प्रतिज्ञा। ये कहानी आज से 100 साल पहले की है। मैं उस समय प्रतापगढ़ का सेनापति हुआ करता था। उस दौरान जालिम और अत्याचारी कांचा बाग की नजरें प्रतापगढ़ जंगल के खजाने पर टिकी थी। वो उस खजाने को हासिल करना चाहता था। एक दिन उसने अपने सिपाहियों को लेकर प्रतापगढ़ जंगल पर हमला कर दिया। दुश्मन के सिपाहियों ने प्रतापगढ़ जंगल को
चारों तरफ से घेर लिया। कांचा के सिपाहियों और प्रतापगढ़ के सिपाहियों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। मैं और प्रतापगढ़ जंगल के महाराज वीर सिंह अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तभी दुश्मन कांचा ने चालाकी से एक तीर महाराज वीर सिंह की ओर चलाया, जो महाराज वीर सिंह को लगा और महाराज वहीं बेहोश हो गए। मैं महाराज को दुश्मनों से बचाता हुआ किसी तरह गुफा में ले गया। महाराज बहुत घायल हो चुके थे। तब उन्होंने मुझसे कहा, भानु प्रताप सिंह, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। तुम्हारे सामने जो बक्सा है उसमें नीलमणि तक पहुंचने का नक्शा है। नीलमणि का खजाना प्रतापगढ़ के जानवरों की संपत्ति है, उनकी भलाई के लिए है। तुम मुझसे वादा करो, तुम उस खजाने की रक्षा करोगे। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी जान देकर भी उस खजाने की रक्षा करूँगा। उस प्रतापगढ़ के इसी जंगल में आकर कांचा और उसके सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। कांचा ने मुझसे वो नक्शा छीनने की कोशिश की, जिससे वो 2 हिस्सों में फट गया। ये देखकर मैं वहां से भागा। कांचा ने मेरे ऊपर एक तीर चलाया और मैं आधे नक्शे के साथ ऊपर से नीचे खाई में गिर गया। और तब से मेरी आत्मा इस आधे नक्शे के साथ इस जंगल में भटक रही है कि एक दिन कोई न कोई जरूर यहाँ आएगा और मेरी अधूरी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। शिवा, तुम्हें उस खजाने को ढूंढना है। लेकिन विशाल शेर, मैं उस खजाने को कैसे तलाश करूंगा? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। भानु प्रताप सिंह, अगर तुम खुद इतने विशाल और ताकतवर हो तो फिर तुम खुद उस खजाने को क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक आत्मा हूँ। ये काम सिर्फ एक जीवित जानवर ही कर सकता है, और वो भी एक ऐसा जानवर जो बहादुर, नेकदिल और सच्चा हो। और शिवा, तुम्हारे अंदर ये सारी काबिलियत है, इसलिए ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैं बगीरा के पिता और प्रतापगढ़ जंगल के मासूम और गरीब जानवरों को उनका हक दिलाने के लिए इस खजाने को जरूर तलाश करूंगा। ये कहकर अगले दिन बगीरा और शिवा खजाने को ढूंढने के लिए एक बोट पर सवार हो जाते हैं। शिवा, जब तुम इस खजाने को ढूंढ लोगे तो मैं खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाऊंगा। ऐसा कहकर शिवा और बगीरा भानु प्रताप सिंह से अलविदा लेते हैं। लगातार कई दिनों से समंदर में खजाने को ढूंढते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। कई घंटों का सफर करने के बाद लगातार कई दिनों से समंदर में खजाने को ढूंढते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। कई घंटों का सफर करने के बाद उन्हें अपने सामने एक विशाल टापू दिखाई दिया। बगीरा, बोट रोको, लगता है यही वो टापू है जिस पर वो खजाना छिपा है। अब वो दोनों अपनी बोट को एक किनारे लगाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। बगीरा और शिवा गुफा का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आज 100 सालों बाद भी प्रतापगढ़ जंगल का वो खजाना सही सलामत वहाँ मौजूद है। ये देखो बगीरा, ये सारा खजाना प्रतापगढ़ वासियों का है। अब हमारा प्रतापगढ़ जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी राठौर की कैद से आजाद हो जाएंगे। बगीरा, इससे पहले हमें यहाँ कोई देखे, हमें इस खजाने को जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। ऐसा कहकर शिवा और बगीरा उस गुफा से सारा खजाना बाहर निकाल कर ले आते हैं। लेकिन तभी राठौर और उसके सिपाही खजाने को तलाश करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। राठौर अपने सामने प्रतापगढ़ जंगल के खजाने को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह शिवा, आखिरकार तुमने मेरा काम आसान कर दिया। जिस खजाने की तलाश में मैं बरसों से था, तुमने आज उसे मेरे लिए तलाश करके मेरी बहुत मदद की है। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो और इस सारे खजाने को अपने साथ ले चलो। राठौर, मैं तुम्हें ये खजाना नहीं ले जाने दूंगा। ये खजाना प्रतापगढ़ जंगल के गरीब जानवरों का है। शिवा, तुम अकेले मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरी ये ताकतवर सेना तुम्हें कुचल कर रख देगी। इतना कहकर राठौर के सिपाही शिवा और बगीरा को पकड़ने उनकी तरफ आते हैं। तभी भानु प्रताप सिंह की आत्मा वहां पहुंचती है। भानु प्रताप सिंह शिवा और बगीरा को अपनी कुछ शक्तियां देता है, जिससे बगीरा और शिवा विशाल रूप ले लेते हैं। बगीरा, शिवा, जाओ और इन जालिमों को कुचल कर रख दो। शिवा और बगीरा अपनी पूरी ताकत से राठौर और उसके सिपाहियों से भिड़ जाते हैं और एक एक करके राठौर के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। राठौर ये देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बगीरा और शिवा ने राठौर पर हमला करके उसे भी फाड़ कर रख दिया। शिवा और बगीरा ने वो खजाना ले जाकर प्रतापगढ़ जंगल के जानवरों में बांट दिया। इस तरह आज भानु प्रताप सिंह की सालों पुरानी वो प्रतिज्ञा पूरी हुई और प्रतापगढ़ जंगल फिर से खुशहाल हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।